बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की बात की थी और सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन को कवर किया था, और रिसेंटली लास्ट लेक्चर में हमने उसके एडवांटेजेस और कितने एडवांटेजेस हैं उनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस किया था एग्जांपल्स के साथ। मुझे उम्मीद है कि वो टॉपिक आपने बुक से पढ़ लिया होगा और उसके बारे में जो टेक्स्ट है सारा डिस्कस कर लिया होगा। तो आज हम एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं कि हाउ टू क्रिएट, एडिट, सेव, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट ए सी लैंग्वेज प्रोग्राम इन टर्बो सी प्लस प्लस। बेसिकली हम जो कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे अपने पूरे कोर्स में वो टर्बो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है। ये कंपाइलर बेसिकली वही NC की तरफ से है, स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और बोरलैंड कंपनी है जिसने इस टर्बो सी प्लस प्लस को बनाया है। बेसिकली C और C++ दोनों के लिए ये इस्तेमाल होता है। हम जाहिर है इसको C के लिए इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर में जब आप C++ पढ़ेंगे तो उसके लिए भी ये कंपाइलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि टर्बो C++ में एक प्रोग्राम बनाने के क्या स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से हम मरहलावार अपना प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं और उसको चलाते हैं। तो 6 मेजर स्टेप्स हैं फॉर C प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। बेसिकली सबसे पहला जो स्टेप है वो है राइट द सोर्स प्रोग्राम। अब सोर्स प्रोग्राम के पूरा लेक्चर हम कवर कर चुके हैं कि सोर्स प्रोग्राम यानी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना। पहले हम क्या करेंगे, उस सोर्स कोड को लिखेंगे इस टर्बो C++ में एडिटर में। उसके बाद हम उस प्रोग्राम को सेव करेंगे, उसके बाद उसको कंपाइल करेंगे और आखिर में उसको लिंक करेंगे ऑब्जेक्ट फाइल के साथ, और फिर उस ऑब्जेक्ट फाइल्स को लोड करेंगे और फाइनली उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अब यहाँ पे डायग्राम आप देखें तो इस डायग्राम में सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले हम सोर्स फाइल बनाते हैं, यानी कंपाइलर में हम सबसे पहले कोड लिखेंगे यानी टर्बो C++ में, उसको फिर हम सेव करेंगे। अब वो क्या तरीकाकार होता है वो हम उसको डेमो में करेंगे अगले किसी लेक्चर में। उसके बाद जब हम सोर्स फाइल बना लेते हैं तो अगला स्टेप होता है उसको कंपाइल करना, यानी कंपाइल करेंगे यानी ट्रांसलेट करेंगे उसको ऑब्जेक्ट कोड में। यहाँ पे हो सकता है आपके मतलब एरर्स आएँ, यानी आपने अगर कोई गलती की हो वो एरर आएगा तो फिर हम इधर चलेंगे जाएंगे, लिस्ट ऑफ एरर्स आ जाएंगी, उन एरर्स को हम देखेंगे, यूज़र उन एरर्स को ठीक करेगा, सिंटैक्स एरर्स कहते हैं, और उसके बाद वो फाइल दोबारा रिवाइज होगी, सेव होगी, फिर हम कंपाइल करेंगे। अगर फिर एरर है तो ये देखें साइकिल बार बार चलता रहेगा, हम यहीं खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ से जब कंपाइलर कंप्लीट कर लेगा तो अगला स्टेप है यानी जब यानी सक्सेसफुली ट्रांसलेट हो गया तो फिर एक नई ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी जो कि जिसमें ऑब्जेक्ट कोड होगा। उसके बाद लिंकर के पास ये फाइल जाएगी, वो उसको लिंक करेगा आपको। अब लिंकिंग में क्या प्रोसेस होता है इसको हम चल के आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे बेसिकली ये होगा कि आपकी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपने नहीं लिखे बल्कि पहले से किसी लैंग्वेज के ऑथर ने लिखे हैं, यानी डेनिस रेची ने। उस फंक्शन को आपकी फाइल्स के साथ अटैच करने के प्रोसेस को लिंकिंग कहते हैं। तो वो लिंकिंग जब होगी, लिंकिंग होने के बाद जो फाइल बनेगी उसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं .exe। अब हम उस पर जब डबल क्लिक करेंगे या ओपन करेंगे तो लोडर उस फाइल को मेमोरी में ले आएगा और आपके लिए उसको चला देगा। अब वो मेमोरी में होगी, उसको CPU भी मिल जाएगा, अब वो बेसिकली चलना शुरू हो जाएगी। अब हम यानी जो हमने काम किया होगा उसके लिए हम चला सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। क्रिएट फाइल करने के लिए वही बात है कि हम ओपन करेंगे मेन्यू। अगले लेक्चर में हम इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। Alt+F की यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे न्यू के ऑप्शन में जाएंगे, नई फाइल लिखेंगे, फाइल को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम सेव करेंगे, F2 से फाइल सेव होती है। सेव करने के बाद वो हमसे नाम पूछेगा, नेम, एक्सटेंशन और लोकेशन। मिसाल के तौर पर ये हमने डेस्कटॉप पे सेव करनी है या किसी ड्राइव में सेव करनी है, वो लोकेशन बताएंगे। उसके बाद कंपाइल ए फाइल यानी उस फाइल को कंपाइल करेंगे Alt+F9 से। उसके बाद अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो वो ट्रांसलेट हो जाएगी।
अदरवाइज़ अगर उसमें एरर आ गया है तो फिर आप एरर ठीक करेंगे। ये डायग्राम में हमने देखा है। उसके बाद उस फाइल को आप एग्जीक्यूट करेंगे, कंट्रोल प्लस F9 से होता है। आप ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जीक्यूट में जाके, और उसके बाद फिर उसकी आउटपुट आपको नज़र आएगी। उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी आगे सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की यहाँ पे टेक्स्ट आपको नज़र आ रही है, ये पहले से आप जानते हैं, मैं इसके ऊपर पहले लेक्चर दे चुका हूँ। लिंकर की बात कर लेते हैं और लोडर की। लिंकर और लोडर को अगर आप देखें तो यहाँ पे लिंकर इज़ ए प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी प्रोसीजर्स एंड एग्जीक्यूटेबल। मैंने अभी शुरू में आपको बताया है कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर लेते हैं। उन फंक्शंस को हमने नहीं लिखा बल्कि उस लैंग्वेज के ऑथर ने लिखा है, डेवलपर ने लिखा है, यानी डेनिस रेची ने, वो कहीं और पड़े हुए हैं। अब जब एग्जी बनानी होती है, यानी जब एग्जीक्यूशन होनी होती है, उस वक्त उनको उन फंक्शंस की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त क्या होगा, कंपाइलर आपकी फ़ाइल को उन लाइब्रेरी फाइल्स के साथ अटैच करने की कोशिश करेगा, और इस प्रोसेस को बेसिकली लिंकिंग कहते हैं। द लिंकिंग प्रोसेस ऑब्जेक्ट फाइल इज़ लिंक टू द मैनी अदर लाइब्रेरी फाइल। जैसे मैंने कहा है कि उन फाइल्स को आपकी फाइल्स के साथ अटैच किया जाएगा। द एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्जी रन्स डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर आफ्टर लिंकिंग प्रोसेस। Each source program consists of built-in functions, and built-in functions are contained in library files. A linker link the R relevant libraries in our object code and procedures and executable files. तो तमाम वो जो उसको ज़रूरत है लाइब्रेरी फंक्शंस या लाइब्रेरी फाइल्स, वो उस वक्त जो है उसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं। एंड फिर क्या होगा, लिंकर एक फ़ाइल बनाएगा जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल कहते हैं, और उसमें कोई एरर नहीं होता, और हम डायरेक्टली फिर उसको चला पाएंगे। जहाँ तक लोडर की बात है, लोडर क्या करेगा, जब एक एग्जी फाइल बन जाती है तो उसके बाद लोडर का काम शुरू हो जाता है। जब हम उस फाइल को ओपन करेंगे, यानी एग्जी फाइल को, तो उसको मेमोरी में लोडर जो है वो लोड करता है, यानी आपकी रैम के अंदर उसको लोड करेगा। बेसिकली हम ये लोड का प्रोसेस देख सकते हैं कंट्रोल प्लस F9 के साथ, और उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर को चलती हुई आपको नज़र आएगी, यानी जो भी उसका रिज़ल्ट होगा वो आपको उसके अंदर शो होता हुआ नज़र आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली एक प्रोसेस डिस्कस किया है जो टर्बो C++ में हम फॉलो करेंगे। अगले लेक्चर्स में जब हम एक प्रोग्राम पढ़ लेंगे तो फिर हम उसको टर्बो C++ की डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ अप्लाई करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।